कॉरपोरेट फाइनेंस में एक टर्म होती है जिसे कहते हैं कॉरपोरेट एक्शन। अब कॉरपोरेट एक्शन होता है कि जब कोई कॉरपोरेट अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करता है। अब उसके 10,000 तरीके होते हैं। एग्जाम्पल स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, स्पिन ऑफ, स्पिन आउट, मर्जर, रिवर्स मर्जर और बहुत सारे तरीके। ये एक टेक्निकल चीज़ होती है जिसे हर आदमी नहीं समझ सकता कि कॉरपोरेट एक्शन कितने तरीके के होते हैं और उस सो एंड सो कंपनी पे उस कॉरपोरेट एक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है। ये थोड़ा टेक्निकल होता है। लेकिन जब कोई कॉरपोरेट स्प्लिट करती है कि मान लीजिए एक सो एंड सो कंपनी है, उसका स्टॉक जो है वो $100 पर ट्रेड कर रहा है और मान लेते हैं कि उसने 2:1 का स्प्लिट कर दिया। इट मीन्स कि आपका पास अगर एक शेयर है उस सो एंड सो कंपनी का तो आपको दो मिल जाएंगे, यानी मार्केट में दो शेयर एडिशनल क्रिएट हो गए। करेक्ट। अब क्योंकि दो शेयर एडिशनल क्रिएट हो गए, इसीलिए ऑन एन आइडियल ग्राउंड उसका जो स्प्लिट होना चाहिए वो 1/3 होना चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह होती है कि कॉरपोरेट एक्शन में हम उस कॉरपोरेट एक्शन में पार्टिसिपेट करें या ना करें, वो डिटरमाइन करता है हमारी एबिलिटी पे कि हम उसकी बैलेंस शीट को कितनी अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। क्योंकि कुछ कॉरपोरेट एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि राइट इशू। मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जैसे कि स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट। अब समझने वाली बात यह है कि स्प्लिट्स में अगर मेरे को बैलेंस शीट स्टडी करनी आती है और मैं बैलेंस शीट स्टडी करके ये एनालिसिस कर सकता हूं कि उस कंपनी का प्रोस्पेक्ट सो एंड सो है, तो मैं उस स्प्लिट में पार्टिसिपेट तो करूंगा। लेकिन जब वो स्प्लिट होगा तो मैं मार्केट में ये डिटरमाइन करूंगा कि मेरे को एडअप करना है या स्टेटस को बना के रखना है। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी बैलेंस शीट से सो एंड सो की वैल्यूएशन किस एंगल से करनी है।